प्रिय छात्रों, अजीज मित्रों, नरेंद्र कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल है। मैं जो चीजें आपको कल परसों आपको बताई थी संस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर, वो थी राजस्थान की लोक देवियां। 4 महत्वपूर्ण पार्टों में राजस्थान की लोक देवियां आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिसमें पहला टॉपिक मैं आप तक पहुंचा चुका हूं और दूसरा टॉपिक मेरा शुरू होता है। और उसकी पहली लोक देवी जो है नाग नेंचो देवी। देखो, नाग नेंचो जो देवी है वो राजस्थान के इतिहास में जोधपुर क्षेत्र जो है उसके राठौड़ों की एक कुल देवी। तो इस पर एक शब्द आप लिखोगे, जोधपुर का राठौड़ वंश, और जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है नाग नेंचो देवी। ये देवी जो है, इसका मूल जो स्थान है वो मूल स्थान कर्नाटक। इसका जो मूल स्थान है नाग नेंचो का, वो कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कर्नाटक क्षेत्र से इसे एक राठौड़ शासक थे और उस राठौड़ शासक का नाम था धुवड़। वो राठौड़ शासक धुवड़ सिंह जो थे वो इसे कर्नाटक से लेकर आए थे। कहाँ लेकर आए थे? बाड़मेर क्षेत्र लेकर आए थे। और बाड़मेर में एक गांव है जिसका नाम है नगाना गांव। और बाड़मेर का एक गांव है नगाना गांव। उस नगाना गांव में उस धुवड़ सिंह ने एक मंदिर बनवाया इसका, और मंदिर बनवा के वहां पर इस नगाना गांव में इस देवी के मूर्ति स्थापित कर उस नाम से ये नगाना नाग नेंचो के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यहाँ पर लुम्बा नाम के एक ऋषि थे और लुम्बा ऋषि ने काष्ठ निर्मित एक मंदिर बनवाया और उस काष्ठ निर्मित मंदिर में इसकी मूर्ति स्थापित करवाई। किसने भाई? लुम्बा ऋषि ने। और लुम्बा ऋषि ने क्या किया था? काष्ठ निर्मित एक मंदिर यानी उनके द्वारा बनवाया गया और काष्ठ निर्मित मंदिर में उन्होंने ये मूर्ति स्थापित करवाई थी। ये जो नाग नेंचो देवी है, ये नाग नेंचो देवी जो राठौड़ वंश की कुल देवी कहलाती है। क्या कहलाती है? राठौड़ वंश की कुल देवी है। और राठौड़ वंश की कुल देवी जो है नाग नेंचो, वो 18 भुजाओं की देवी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? 18 भुजाओं की देवी भी कहलाती है। इस देवी के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उन प्रतीक चिन्हों के अंतर्गत शेर, बाघ और चील के रूप में, इसके प्रतीक चिन्ह किसके रूप में? शेर है, बाघ है और चील के रूप में। इसके रूप में शेर के रूप में, बाघ के रूप में है और चील के रूप में। ये जो नाग नेंचो जो है वो राठौड़ घराने की कुलदेवी के नाम से पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत प्रसिद्ध रही है, सर्वश्रेष्ठ रही है। यहाँ पर नवरात्रों में प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है या नवरात्रा के अंतर्गत इस देवी की आराधना की जाती है। देखिए एक बार पुनः हम आपसे कुछ चीजें बताएं। नाग नेंचो जो है वो राठौड़ वंश की कुल देवी है। कौन से घराने की कुल देवी है? जोधपुर घराने की। जोधपुर घराने के शासक थे और उसका नाम था धुवड़ सिंह। और धुवड़ सिंह नाम के शासक ने इसे कहां से लेकर आए थे? कर्नाटक से इसकी मूर्ति लेकर आए थे। उन्होंने किस गांव में इसका मंदिर बनवाया था? नगाना गांव में इसका मंदिर बनवाया था। और नगाना गांव में जो मंदिर था उसमें काष्ठ निर्मित मूर्ति लगवाई थी और वो काष्ठ निर्मित मूर्ति लुम्बा नाम के ऋषि ने लगवाई थी। यहाँ पर कहा जाता है इसके प्रतीक शेर है, बाघ है और चील है। ये तीनों इस देवी के क्या माने जाते हैं? प्रतीक माने जाते हैं। ये राठौड़ घराने की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध है और 18 भुजाओं की प्रसिद्ध देवी मानी जाती है। राजस्थान के इस जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक और देवी बहुत ही प्रसिद्ध रही है। उस देवी का नाम क्या है? चामुंडा माता। और इसी देवी के नाम से प्रसिद्ध रही है चामुंडा माता है, जिसका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में बना हुआ है। ये जोधपुर का
किला है जिस किले को आप क्या कहते हैं, मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं। यह मेहरानगढ़ नाम का एक किला बहुत प्रसिद्ध है। उस किले का नाम मयूर ध्वज भी है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी है, मेहरानगढ़ भी है, कागमुखी भी है, उसे गढ़ चिंतामणि भी है, चिड़ियाकूट भी है, कई नाम उसके साथ जुड़े हुए। इस चामुंडा माता पर एक बार 2008 में नवरात्रों पर भगदड़ मच गई, कुछ अफवाह फैलने की वजह से। उसके बाद ये मंदिर सुर्खियों में आया, तो वहां पर बहुत सारी लोगों की मृत्यु हो गई, घायल हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर इस पर एक समिति बनी थी, जसराज चोपड़ा समिति। कौन सी समिति बनी थी? जसराज चोपड़ा समिति बनी। और जसराज चोपड़ा समिति जो बनी थी उसने इसकी जांच की थी। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसका संबंध जसराज चोपड़ा समिति से? तो चामुंडा माता। ये चामुंडा माता के 3 प्रसिद्ध मंदिर है। एक तो CRPF का जो कैंप है, और वो कैंप कहां पर बना हुआ है? अजमेर में। वहां पर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है चामुंडा माता। एक चामुंडा माता के चरणों के चिन्ह हैं, और चरणों के चिन्ह के रूप में इसकी पूजा होती है। वो फतेह सागर झील के किनारे। कहां पर है? फतेह सागर जो झील है, उस फतेह सागर झील के किनारे इसका सुप्रसिद्ध जो है वो यानी कि शरण मंदिर जो है, उस शरण मंदिर के रूप में बना हुआ। तो ये मंदिर भी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी प्रसिद्ध चामुंडा माता जो आपकी है वो मेहरानगढ़ की प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आता है कि जैसे आप कई बार आपके सामने प्रश्न आता है करणी माता का आता है, और करणी माता के प्रश्न पर आप कहते हो कि राठौड़ों की सर बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी जो है वो क्या करणी माता है? लेकिन ऐसा तो नहीं। देखो, करणी माता है, इसको इतिहास में क्या कहते हैं? डोकरी कहते हैं। इसे इतिहास में क्या कहते हैं? रिद्धिबाई कहते हैं। इसे इतिहास में क्या कहते हैं? सिद्धिबाई कहते हैं। इसे इतिहास में क्या कहते हैं? जोगबाई कहते हैं। ये कई नाम है यहाँ। देखो, यहाँ पर जोग माता का एक मंदिर जालोर का प्रसिद्ध है। तो डोगरी है, रिद्धिबाई है, सिद्धिबाई है, जोगबाई है, करणी माता है। उसके अलावा इस पर एक नाम लिखा जाता है, सफेद चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, देशनोक देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये कई नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं प्रत्येक नाम की डिटेल आपको बता दूं। पहली डिटेल आप देखिए, करणी माता का जन्म जो हुआ था वो राव देपा के घर में हुआ था। इसकी माता का नाम देवूबाई था, इसका स्वयं का नाम रिद्धिबाई था। फिर इन्होंने एक बार अपनी माता के कुछ विकार थे शरीर में, उसके दूर कर दिए थे, इसलिए उसका नाम सिद्धिबाई हो गया। कहा जाता है इस करणी माता की शादी जी थी वो देपा के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? राव देपा थे, उसके साथ इसकी जो राव देपा इनके पिता थे मेहाजी के साथ हुई थी, जो बीकानेर के थे। लेकिन जब करणी माता की उससे शादी हुई तो करणी माता ने कहा कि मां आपके साथ वैवाहिक संबंधों में नहीं आ सकती। बोले भाई क्यों? मां आपके साथ वैवाहिक संबंधों में इसलिए नहीं आ सकती कि मैं एक देवी अवतार हूं। मैं एक क्या हूं? तो राव देपा जो थे वो राव देपा इसके जो थे वो पति थे, और मेहाजी जो है, मैंने अभी थोड़ा पीछे दोनों नामों में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जो शब्द साथ साथ चलने के कारण उसको एक बार दुरुस्त कर दूं कि राव देपा इसके पति हैं और राव मेहाजी इसके पिता हैं, देवूबाई इसकी माता है, और इसका बचपन का नाम रिद्धिबाई है। करणी माता जो है उसकी जब राव देपा जी के साथ शादी हुई तो जब ये विवाहित संबंधों में बंध के गई तो इन्होंने कहा कि मां के साथ वैवाहिक रिश्ते नहीं निभा सकती। उन्होंने कहा क्यों, क्या कारण है? तो उसने कहा कि मैं एक देवी अवतार हूं और मैं आपके साथ वैवाहिक संबंध में नहीं बंध सकती। तो उन्होंने कहा कि भैया अब आप जैसे होते तो कहते हैं आप तो रहने के अंदाज में कुछ भी रह जाओगे, हमारी जिंदगी क्यों खराब कर दी? हम तो पहले ही कुंवारों के बादशाह थे और ब्याने के बाद भी आपने क्यों इसको बेकार कर दिया? तो कुछ बातें ऐसी आ जाती है कि इसने क्या किया कि अपनी छोटी बहन थी जिसका नाम था गुलाब राय, कि तीनों सारी बदनाम हो रही। क्यों? पहला सारी बदनाम को नहीं, जीजा भी ठीक ठाक है पहला, लेकिन के बाद में जीजा की भी नींद खराब होगी
आंगनी सारी भी खराब हो गई। अब क्यों है देखो, यह करणी माता ने क्या किया कि अपनी जो पत्नी वो छोटी बहन थी गुलाब राय, उसकी शादी करवा दी राव देपा से। बोले तू के साथ शादी कर ले, ठीक। इसमें 2 प्रश्न आ गए। गुलाब की खेती भारत में की जाती है चेदवी दशमिक पंजाब में, और राजस्थान में गुलाब की खेती की जाती है, वो की जाती है खमनोर क्षेत्र में, राजसमंद में, और पुष्कर में, अजमेर में। राजस्थान में गुलाब 2 है। एक तो गुलाब राय वो है जो जोधपुर घराने में विजय सिंह की पत्नी थी, जिसको राजस्थान की नूरजहां कहते हैं, और एक गुलाब राय यानी कि करणी माता की छोटी बहन थी, जिसे राव देपा के साथ शादी कर दी थी, और उससे एक पुत्र पैदा हुआ था। उस पुत्र का नाम क्या रखा गया था? लक्ष्मण। राजस्थान में एकमात्र मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। वो लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? वो भरतपुर क्षेत्र का लक्ष्मण मंदिर है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस लक्ष्मण की क्या हो गई थी? कोलाइता झील के अंतर्गत डूबने से कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलाइता झील पर, उस पर भी इसमें मृत्यु हो गई थी। और करणी माता उस समय चारणों की कुलदेवी थी, तो चारण जाति का कोई भी व्यक्ति उस दिन के बाद यानी कि इस कपिल मुनि के कार्तिक मास के मेले के अंतर्गत क्या नहीं लेता है? भाग नहीं लेता है। और ये करणी माता उस समय बीकानेर की कुलदेवी कहलाई। अब क्या हुआ कि बीकानेर में जो चारण जाति के लोग थे, इसके विवाह को मजाक बना दिया और अनेक कहावतें प्रचलित हो गई। तो उस समय चारणों को चूहे बनने का आशीर्वाद इसने दे दिया था। और 2 तरीके के चूहे उस समय पैदा हुए थे, एक सफेद चूहे और एक यहाँ पर क्या गए? काले चूहे। जो सफेद चूहे हैं उनको क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, और काले चूहे यहाँ पर है। उस दिन से करणी माता राजस्थान के इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध हो गई? चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनोक में बना हुआ है। और राजस्थान के एक प्रसिद्ध शासक है जिसका नाम है सूरत सिंह। सूरत सिंह नाम के शासक ने देशनोक में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर ये करणी माता, इसके 2 बार मेले लगते हैं। एक मेला इसका लगता है वो चैत्र मास में लगता है, और दूसरा मेला इसका जो लगता है वो आसोज महीने में लगता है। आश्विन मास, सॉरी आसोज नहीं, आश्विन, ये सही शब्द आश्विन होता है। आसोज एक मारवाड़ी में बोला जाता है इसको। उस मास के अंतर्गत इसका प्रसिद्ध मेला लगता है। ये करणी माता किसकी कुलदेवी? आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बीकानेर के राठौड़ों की तो है आराध्य देवी, और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। चारणों की ये क्या है? कुलदेवी है। कुल मिला के इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। करणी माता किसकी कुलदेवी है? चारणों। डोकरी किसको कहते हैं? करणी माता को। रिद्धिबाई, सिद्धिबाई, जोग माया किसको कहते हैं? करणी माता को। सफेद चूहों की देवी है करणी माता। देशनोक में प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान पुलिस का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया। वो देशनोक में प्रसिद्ध मंदिर सूरत सिंह ने बनाया, जो किसका है? करणी माता का। करणी माता के पति का नाम राव देपा, पिता का नाम मेहा, माता का नाम देवबाई, खुद का नाम रिद्धिबाई। अपनी माता और कुछ अपंगता उसमें थी, उसको दूर करने से सिद्धिबाई कहलाई। 150 साल की उम्र तक जीवित रही, इसलिए डोकरी कहलाई। और इस पर सफेद चूहे उसको काबा कहते हैं, और काले चूहे, और ये चूहों की देवी के नाम से इतिहास में क्या हो गई थी? प्रसिद्ध हो गई थी। ये राजस्थान के दूसरे राठौड़ घराने के रूप में अगर देखा जाए तो ये प्रसिद्ध रही है। कौन सी देवी है? जो राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत बीकानेर की राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, और उनकी कुलदेवी। सफेद चील इनका प्रतीक है। कौन सी चील है? सफेद चील है, वो इसका प्रतीक है। कई बार पूछता है। तो अगर आपने 2 प्रश्न आ गए, सफेद चील करणी माता का है, बाघ, शेर और सिर्फ चील है, सिर्फ चील है, सफेद चील नहीं है, तो वो नाग नैमिषों का क्या है? प्रतीक के रूप में इसको समाहित किया जाता है या लिखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है, वो राजस्थान में कौन सी देवी आती है? हिंगला माता। मारवाड़ क्षेत्र की दूसरी देवी के नाम से जो देवी प्रसिद्ध है, उस देवी का नाम है हिंगला माता। हिंगला माता कहाँ की प्रसिद्ध है? लोद्रवा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। और लोद्रवा क्षेत्र कहाँ का है? जैसलमेर। इसी लोद्रवा की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मूमल। और मूमल कौन थी? मूमल एक बहुत बड़ी
कवयित्री रही है, जो सॉरी गाना रहा है मुमल का, उसकी थोड़ी घटना आपको बता दूं। इस लोद्रवा क्षेत्र के अंतर्गत मुमल नाम की एक राजकुमारी रहा करती और उस समय अमरकोट का एक राजकुमार था और अमरकोट के राजकुमार का नाम क्या था? महेंद्र सिंह था। महेंद्र सिंह विवाहित था, लेकिन कहते हैं कि मुमल ने एक मुद्दा रख दिया था कि अगर मेरे शास्त्रार्थ में मेरे कोई प्रश्नों का जवाब दे दे, मैं उसी से शादी करूंगी। महेंद्र को चुनौती स्वीकार की। इसका बहनोई था बाघेल, जो गुजरात का था, वो बोले भाई चल, तो दोनों चले गए वहां पर। मुमल की बातों का इसने जवाब दिया, तो बात देते देते ही मुमल का इससे क्या हो गया? प्रेम हो गया। लेकिन गतिशोक्ति देखिए कि ये महेंद्र सिंह पहले से शादीशुदा था, तो अब शादीशुदा है तो इससे प्रेम कैसे करे? लेकिन एक बात तो हमेशा आती है, फेम और फोटोग्राफी हमेशा अंधेरे में डेवलपमेंट होती है, पता ही नहीं चलता कब शुरू होती है कब पूरी हो जाती है, विवाह पीछे रह जाता है, संतान आगे पैदा हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब महेंद्र सिंह को क्या हुआ कि जब इससे प्रेम हो गया तो ये हमेशा क्या करता, अपना ऊंट लेके आता अमरकोट से और मुमल के पास रात को आता, 11:03 पे पूछता, 4:06 पे वापिस चला जाता। क्योंकि 6 3 9 होते हैं, क्योंकि जितने दिन चलते हैं उतने दिन 99, जिस दिन पता लग जाता है उस दिन 100 के 100 पूरे हो जाते हैं। अब इस बात के अंतर्गत दोनों के बीच प्रेम चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि महेंद्र की जो पत्नी थी वो उठ गई। उसने देखा कि पतिदेव महोदय तो है नहीं, बिस्तर खाली है, तो ये कहाँ गए भाई चांद? तो उसने अपने ससुर जी को और उनको बताया, तो वही कहाँ गए? तो ससुर जी उसके अंधे थे। एक दिन पूछा कि भाई ये महेंद्र जाता कहाँ है इस समय? तो उसकी भाभी ने उस पर निगरानी की कि ये मुमल से मिलने जाते हैं। तो पिता अंधे थे, लेकिन उसने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन सुबह जब महेंद्र आया तो महेंद्र के बाल जो बाल है वो भीगे हुए थे। जब उसके बाल भीगे हुए थे या भीगे हुए थे, उसकी खुशबू में काके नदी के पानी की खुशबू आई, तब जाके उसने कहा कि ये जरूर मुमल से मिलने जाता है। उस समय यानी कि जब ये महेंद्र सिंह मिलने जाता था तो इसके पास एक ऊंट था और उस ऊंट का नाम क्या था? चिक्खल था। उस चिक्खल ऊंट पर जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि ये चिक्खल ऊंट थी, वो उसकी भाभी ने इस ऊंट को अलग बांध दिया दूसरे खुटे, और वहां पर एक अपंग सांड चिकन पावरी खा जाके अगर ना पावरी सांड नारनौल को बाढ़ो, नारनौल के बाद लुधियाना ही बन जाए, चल जाए चिक्खल ऊंट ने बढ़ाओ नाक का बांध दियो। अब बांध दियो जा, बोले भाई साहब क्या पर जाओ हमें? जरा वो भी पांगड़ी सांड नहीं लेके गयो, बाप भटक तो गयो। मुमल भी कोई इंतजार करती रही, वो पूछो हाथ खुले, वो नहीं पूछो जनाबा। लास्ट में कह करी कि आपकी भाण ने महेंद्र का कपड़ा परा दिया, सुमल ने आरबी के साथ चौपड़ पासा खेला कि दोनों यानी नींद को अपनी एक दूसरे के घर की बात हर्षोगा। बाबी ने महेंद्र समझ लियो और सुमल भी आनंदित होगी कि ठीक है। अब वो पूछो बेचारो लड़खड़ा तो 3:15 बजे बीजा देखियो जना पी को हो बा सोचिया तो चरित्रहीन है, आपकी जुट्टी बैठे खोले और आगू मुंबल जो जाकी जरा मुंबल देखी कि महेंद्र आयो तो, लेकिन वो तो अपने पर गलत संदेश शक्कर की चलो। उसने उसके पास बहुत संदेश भेजे कि मेरे पियवर आओ तो सही। वो एक दिन वो झूठो ही समाचार भेज दियो, बोलो दिन तो कालियो ना खागो आरबी की मौत होगी। जना बोला साहब अब अठिन मुंबल ने जब यो बतायो तो झटकाऊ भी कभी हार कटे आगो भी दिनू या दिल कमाई या निशान का जब रहना यो ऐसी किया वो जना नहीं निकले राजू पहले को निकले और तीर को निशान करने लगेगा। अब वो बैठाऊ आखिर 2 समाचार भेजो, प्रण मुमल मरता ही महेंद्र पागल हो। अब महेंद्र भी को गीत गावे कि तेरे कजरारे कजरारे नैन, यानी कि तेरी आंख है कि पतली, तो जब पानी पियो तो तेरा गला गमा की पूरा पानी दिखा है, तेरी कमर जो की 1,84,000 की बताओ ना 47 की कमर चाहिए, और कमर बिकी बताई रही है पल चोट नाप बिकन योगो सौ टेलर हो इतिहास को। अब भी में क्या हो गई आजकल कहे कि लेडीज को सौंदर्य बड़ी पेट तो नगाड़ा जाएगा लिया अंडे नहीं, पेट क्या होना चाहिए? पान की क्वालिटी होना चाहिए या पान की क्वालिटी में होना चाहिए, ऊपर से छाती चाहिए जो अब हटाओ तो नगाड़ा और कमर तो जा रही 86 टेलर नाप क्या कुछ को नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि बीजा बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो इनका कारण भी हो जीते रहा एक ऊपर 20-22 क्वेश्चन बने या लोद्रवा पर लोद्रवा की राजकुमारी का कारण यो इतिहास को संदर्भ लिएगा। दूसरी बात देखो हिंगला माता भी ठे की प्रसिद्धि है। तो हिंगला लोद्रवा क्षेत्र में एक तो प्रश्न पूछा हुआ चिक्खल ऊंट पर
बागेलवी का जीजा पर जीजो बोले पर मैंने दिखा दे बाकी प्रेम तेरी बहानों करूंगा पूरा वो पूरा, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन भी का कारणा का किस्सा चाले रहे सगड़ी चीज ही है तो ये लोद्रो। दूसरी चीज है इंगला माता। इंगला माता लोद्रवा की प्रसिद्धि और ईजा जैसलमेर का प्रसिद्ध घराने कमाई। ये इंगला माता को अवतार की न मानो जाए, करणी माता न मानो जाए कि करणी माता जी की है वह करणी माता की को अवतार दिए रही, इंगला को अवतार दिए रहे। ये जैसलमेर घराने की एक देवी है जिसकी को नाम क्या है, स्वांगिया माता। कौन सी माता है? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता को दूसरा नाम दिया है आवड़ माता। आवड़ माता या स्वांगिया माता। स्वांगिया माता वह बाटी राजवंश की कुलदेवी है। उषा राजवंश की कुलदेवी है, पाटी राजवंश की कुलदेवी है। यह की स्वांगिया माता है। इस स्वांगिया माता को प्रतीक चिन्ह सुगन चिड़ी है, जो को पिछली बार सेकंड ग्रेड का माइंड पूछेगा है कि सुगन चिड़ी किसका था। दोनों ऑप्शन में नहीं थे, उसमें ऑप्शन आवड़ माता का था, तो आपको आवड़ माता ही करना था। सुगन चिड़ी को क्या है, प्रतीक चिन्ह का रूप है। यज्ञ की स्वांगिया माता या ठेकी राक्षसा को श्रृंगार करने के लिए, कि को राक्षसों का संहार करने के लिए यह सब पहले यानी 3 चढ़ू का मैंने पूरा समुद्र को पानी पी। इसलिए स्वांगिया के हुई प्रसिद्ध हुई। इका 2 पाठ हो। इको जो पूजा पाठ के के चर्चा यानी जो कि पूजा पाठ करा जकना पाहुति खा, होम खा, यज्ञ खा, पठन का बिन इतिहास में क्या कहो जागो चर्चा करो जाओ। और यो जो को चर्चा है यो पाठ 2 रूप को, एक तो अगो गड़ाऊ और एक होगो सिंगाऊ। सिंगाऊ तो क्या होगो शांति काल को जो पाठ हुआ दिन तो के खे यानी जब कष्ट में 2 तरीकों भगवान ने याद करो जाए। एक तो भगवान आपा जाटी पर चढ़गा और पा याद करा भगवान उतार तेरी स्वामी करूंगो अढ़ाई मणि स्वामी 5 किलो माव लास्ट में उतरता ही गुरुत्वाकर्षण को सिद्धांत लागे न्यूटन को आपा पृथ्वी खचे या झटका पड़ा जब आपा कहा भगवान धक्को क्या दे तेरा 3 नाराजगी तो मैं टाल कर दूं जरा। अब आग तो कुर्सी है आग गड़ा हुआ है यानी आग लगे जब पचरी ना फाटी जाए तो आग लोग उतारो भगवान का है भी कटी करो मेरा बेड़ा पा लगाओ कहीं भगवान का मंदिर में लुगाई जाए बढ़िया रहा मेरा ना कहीं मेरे छोरो लाग जाओ जरा मैं तेरी स्वामी करूंगा बिन जरूरत ही कोई तेरा छोरो लागे तो तेरे घर आकड़ी स्वामी बिन के जरूरत आगलन घूस देने की कोशिश करे कई के गए लंगड़िया भगवान मेरो भलो करिए आगलन पहले लंगड़ो खोजना बैगा भला करो तारा आगलने गए पवन सुत हनुमान हे हनुमान जी महाराज हे अंजनी पुत्र हे पवन सुत हनुमान जा वो भी सोच याद तो करिए न याद है इनके घड़ाओ आज करिए शांति काल में अगे जय ध्यान रखो बापो कई कावड़ लाउन जा रखे पान खावा बोलो वो प्रसाद है कहते समुद्र मंथन के टाइम जय पियोगे तारका की विष चट रहा है पर आपा क्या खाना ना बोड़ा का भगत था तो बोड़ा का भक्त हो जाए कड़ा पार्वती का गुलाम भी हो जाओ मेरा और क्यों सिर में आगे गाल रखी तो कहने को मतलब यो है सिंगाऊ यो है घड़ाऊ कष्ट है तो घड़ाऊ है और अगर प्रेम है तो सिंगाऊ है। दूसरी बात ये दोनों उसके द्वारा पाठ किए जाते। इसी क्षेत्र की एक देवी प्रसिद्ध है तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता जिसको थार की वैष्णव कहते हैं या वैष्णव का प्रसिद्ध एरिया पर देखो। इसके अंतर्गत एक प्रसिद्ध देवी है जिसका नाम है तनोट माता। तनोट माता के है रुमाली। ये रुमाली के नाम क्यों पड़े हुए एक स्थानीय शब्दावली नाम है। इन्हीं के साथ में क्या कही जात थार की वैष्णव कही जाती है। क्या कहते हैं? थार की वैष्णव कहते हैं। तनोट माता है, रुमाली माता है, थार की वैष्णव शब्दावली में इसको जोड़ा जाता है। ये जो तनोट माता है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जैसलमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ये जगह का नाम है भाई तनोट, जैसलमेर क्षेत्र की है। क्या कहा जाता है कि ये बीएसएफ की कुलदेवी है, यानी हमारी सेना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्धसैनिक बल जो है उस अर्धसैनिक बलों में जो बीएसएफ की कुलदेवी है। कहा जाता है कि 1965 ईस्वी के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। किस बात को लेकर हुआ था? कच्छ के रण को लेकर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने ताशकंद समझौता किया, उसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई। देश के पहले प्रधानमंत्री है जिसकी देश के बाहर मौत हुई। देश के पहले प्रधानमंत्री जिसको मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न दिया गया और उज्बेकिस्तान में हुई थी। एक बार एसएससी की परीक्षा में पूछा उज्बेकिस्तान कहाँ है, तो ये पहले सोवियत संघ, ये जो आपका ताशकंद पहले रूस में था
और आजकल ये उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है, क्योंकि 91 में उसका विघटन हो गया। तो 1965 में जब कच्छ के रण को लेकर अटैक हुआ तो यहां पर गोलाबारी हुई थी और पाकिस्तान की ओर से 6 गोले दागे गए थे और उनमें से 3 गोले मंदिर में गिरे, वो तो फटे नहीं, और 3 जो गोले बाहर गिरे थे वो क्या हो गए, फट गए थे। इसलिए राजस्थान के इतिहास में उसी दिन से इसे राजस्थान की वैष्णव के नाम से, थार की वैष्णव के नाम से इसको संबोधित किया गया था। लेकिन मैंने एक शब्द यहां लिखा है, वो एक नोटेड बिंदु है कि भाई इसको आप तलोट माता के साथ थार की वैष्णव कहा है, तो राजस्थान की वैष्णव किसको कहा जाएगा, या आप कहोगे राजपूताने की वैष्णव किसे कहा जाएगा, वो राजपूताने की वैष्णव, राजस्थान की वैष्णव जो कहा जाएगा वो किसको कहा जाएगा, अबूर्दा देवी को। और अबूर्दा देवी जो प्रसिद्ध है वो किस क्षेत्र में आता है, सिरोही में आता है। सिरोही का पुराना नाम जो है वो क्या आता है, अबूर्द प्रदेश के रूप में भी आता है, या अबूर्द प्रदेश के रूप में उसका नाम उल्लेखित आता है। राजस्थान के इतिहास में अगली जो देवी है वो है केला देवी। देखो, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के 8वें पुत्र थे और ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। तो 7वें नंबर पर एक कन्या ने जन्म लिया था और उस कन्या को पहाड़ों में फेंक दिया था, किसने, कंस ने। और वो देवी जो है वो करौली के अंतर्गत किसके नाम से प्रसिद्ध हो गई, केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। और केला देवी जो है वो किसकी कुल देवी है, यादव वंश की कुल देवी है। केला देवी जो है ये भगवान श्री कृष्ण से पहले जन्म लेने वाली वो बालिका थी जिसको पहाड़ों में फेंक दिया गया था, तो वहां पर इसे पहाड़ों की देवी के नाम से भी जाना गया था। ये केला देवी जो है वो करौली के यदुवंश या यादव वंश की कुल देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर एक चीज आती है, यहां पर इसका मेला जो है वो मेला कब लगता है, चैत्र मास के नवरात्रों को लगता है। और यहाँ पर 2 तरीके के गीत गाए जाते हैं, चौमुटिया और दूसरा गीत है लांगुरिया। ये लांगुरिया और चौमुटिया गीत किसके प्रसिद्ध है, हनुमान जी के प्रसिद्ध है। यानी दोनों गीत जो है वो हनुमान जी को प्रसिद्ध है, चौमुटिया गीत और लांगुरिया गीत। और इसके मेले में लाखों लोग एकत्रित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लक्खी मेले के रूप से कहा जाता है। इस केला देवी के सामने यानी कि दाऊदी बोरा की जो छतरी बनी हुई है वो कबीर शाह की छतरी जैसे राजस्थान में बनी हुई उसी दाऊदी बोरा से बना हुआ है। इस पे यानी इसके भक्तों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, घुटगा नृत्य। घुटगा नृत्य किसके बल पर होता है, घुटनों के बल पर किया जाता है। तो राजस्थान की देवी है केला देवी, यादव वंश की कुल देवी है। चैत्र मास के नवरात्रों पर मेला लगता है, जो मठिया और लांगुरिया गीत गाया जाता है। इस पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं, इसलिए लक्खी मेला कहते हैं। ये दाऊदी बोरा, इसके सामने जो छतरी बनी है बोरा भक्त की है, दाऊदी बोरा नहीं लिखोगे, सिर्फ बोरा भक्त लिखोगे। और यानी घुटगा नृत्य किया जाता है जिसको घुटनों के बल पर बहुत ही प्रतिष्ठित नृत्य होता है। तो ये 5-6 देवियां जो पढ़ाई गई हैं, अब 5-6 देवियां आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं सभी को आपको अच्छे अध्ययन के लिए और अच्छी अध्ययन बनाए रखने के लिए साधुवाद देता हूं। आपका प्रेम और सानिध्य बनाए रखे। जय हिंद, जय